अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो शहीद की 12वीं बरसी आज है। साबिक वजीर आजम की शहादत के बाद उनकी बरसी पर पहली बार लियाकत रावलपिंडी में जलसा होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी और दीगर क़यादत खिताब करेगी। बेनजीर शहीद को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए काफिलों की पिंडी आमद जारी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 12वीं बरसी पर गढ़ी खुदाबख्श में तकरीबात की तैयारियां मुकम्मल। बरसी के मौके पर बड़ी स्क्रीन्स भी नस्ब की गई हैं, जिस पर रावलपिंडी लियाकत बाग का जलसा बराह रास्त दिखाया जाएगा। तकरीब में आसफा भुट्टो फैयाज तालपुर खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगी। जो आज हिंदुस्तान में मुजाहरे हो रहे हैं, इन दोनों के से दुनिया की नजर उठाने के लिए ये कश्मीर के ऊपर जरूर कुछ करेगा। आजाद कश्मीर पे जरूर कोई वारदात करेगा। जनरल बाजवा को मैं आगाह कर चुका हूं और उन्होंने मुझे बार बार कहा कि वो तैयार है इनके लिए, पाकिस्तान तैयार है इनके लिए। भारत मुसलमानों की नस्लकुशी के नजरिए पर आगे बढ़ रहा है। आलमी बरादरी को मुसलमानों की मुमकिना नस्लकुशी रुकवाने के लिए किरदार अदा करना होगा। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। कहा कि इससे पहले कि RSS मुसलमानों की नस्लकुशी करे, आलमी बरादरी को बेदार हो जाना चाहिए। FIA के मॉडल टाउन लाहौर में मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर छापा। सोशल मीडिया सेल का सामान कब्जे में ले लिया गया। मरियम औरंगजेब ने कार्रवाई को फस्तायत और बदतरीन इंतकाम करार दिया। कहा कि साबित हो गया कि जज अरशद मलिक की वीडियो असली है। मुस्लिम लीग नून का पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर छापे के खिलाफ आज एहतजाज का ऐलान। सुबह 10 बजे FIA के दफ्तर के बाहर रीगल चौक पर एहतजाजी मुजाहरा होगा। परवेज मलिक कहते हैं कि मरकजी रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद एहतजाजी रैली में शिरकत करेगी। राना सनाउल्लाह की कैंप जेल लाहौर से रिहाई। कारकुनान का पुरतपाक इस्तकबाल। मेरे खिलाफ झूठा केस बनाया गया। घटिया सियासी इंतकाम कभी कामयाब नहीं होगा। राना सनाउल्लाह की जमानत पर रिहाई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बेबुनियाद मुकदमे में 6 माह अकूबत खाने में रखा गया। वजीर आजम की जेर सदारत पनबिजली मंसूबों से मुतालिक पेशरफ्त पर इजलास। वजीर आजम की मंसूबों पर काम तेज करने की हिदायत। कहा कि पानी जखीरा करने की सलाहियत में इजाफा, सस्ती बिजली की फराहमी हुकूमत की तरजीहात हैं। वजीर आजम की मुताल्लिका वजारतों को मंसूबों से मुतालिक मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। मुल्तान का 15 साला अहमद रशीद पट्ठों की बीमारी के बायस चलने फिरने से भी कासिर। वालिदैन के लिए गुर्बत के बायस कमसिन रहमत का इलाज मुश्किल हो गया। वालिदैन की हुकूमत और मुखैर हजरात से बेटे के इलाज में मदद की अपील। कराची के इलाके कोरंगी के रिहायशी 4 भाई देखने की नेमत से महरूम। नाबीना भाइयों में से 2 ने कुरान शरीफ हिफ्ज कर लिया। नाबीना बच्चों के वालिद की हुकूमत और मुखैर हजरात से मदद की अपील। और मुल्क के बालाई इलाकों में रिकॉर्ड सर्दी। स्कर्दू में दर्जा हरारत -18। इस्तौर में पारा -12 तक गिर गया। मुल्तान शहर और गिरदनवा के इलाके शदीद धुंध की लपेट में। धुंध के बायस M4 M5 मोटरवेज बंद कर दी गयी। शदीद धुंध के बायस मुल्तान एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल।
अस्सलामुअलैकुम। अब तक खबर के साथ मैं हूँ आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो शहीद की 12वीं बरसी आज है। साबिक वजीर आजम की शहादत के बाद उनकी बरसी पर पहली बार लियाकत रावलपिंडी में जलसा होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी और दीगर क़यादत खिताब करेगी। बेनजीर शहीद को खिराज अकीदत पेश करने के लिए काफिलों की पिंडी आमद जारी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 12वीं बरसी पर गढ़ी खुदाबख्श में तकरीबात की तैयारियां मुकम्मल। बरसी के मौके पर बड़ी स्क्रीन्स भी नस्ब की गई हैं, जिस पर रावलपिंडी लियाकत बाग का जलसा बराह रास्त दिखाया जाएगा। तकरीब में आसफा भुट्टो फैयाज तारपुर खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगी। जो आज हिंदुस्तान में मुजाहरे हो रहे हैं, इन दोनों के से दुनिया की नजर उठाने के लिए ये कश्मीर के ऊपर जरूर कुछ करेगा। आजाद कश्मीर पे जरूर कोई वारदात करेगा। जनरल बाजवा को मैं आगाह कर चुका हूं और उन्होंने मुझे बार बार कहा कि वो तैयार है इनके लिए, पाकिस्तान तैयार है इनके लिए। भारत मुसलमानों की नस्लकुशी के नजरिए पर आगे बढ़ा है। आलमी बरादरी को मुसलमानों की मुमकिना नस्लकुशी रुकवाने के लिए किरदार अदा करना होगा। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। कहा कि इससे पहले कि RSS मुसलमानों की नस्लकुशी करे, आलमी बरादरी को बेदार हो जाना चाहिए। FIA के मॉडल टाउन लाहौर में मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर छापा। सोशल मीडिया सेल का सामान कब्जे में ले लिया गया। मरियम औरंगजेब ने कार्रवाई को फस्तायत और बदतरीन इंतकाम करार दिया। कहा कि साबित हो गया कि जज अरशद मलिक की वीडियो असली है। मुस्लिम लीग नून का पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर छापे के खिलाफ आज एहतजाज का ऐलान। सुबह 10 बजे FIA के दफ्तर के बाहर रीगल चौक पर एहतजाजी मुजाहरा होगा। परवेज मलिक कहते हैं कि मरकजी रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद एहतजाजी रैली में शिरकत करेगी। राना सनाउल्लाह की कैंप जेल लाहौर से रिहाई। कारकुनान का पुरतपाक इस्तकबाल। मेरे खिलाफ झूठा केस बनाया गया। घटिया सियासी इंतकाम कभी कामयाब नहीं होगा। राना सनाउल्लाह की जमानत पर रिहाई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बेबुनियाद मुकदमे में 6 माह अकूबत खाने में रखा गया। वजीर आजम की जेर सदारत पनबिजली मंसूबों से मुतालिक पेशरफ पर इजलास। वजीर आजम की मंसूबों पर काम तेज करने की हिदायत। कहा कि पानी जखीरा करने की सलाहियत में इजाफा, सस्ती बिजली की फराहमी हुकूमत की तरजीहात हैं। वजीर आजम की मुतालिका वजारतों को मंसूबों से मुतालिक मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। मुल्तान का 15 साला अहमद रशीद पट्ठों की बीमारी के बायस चलने फिरने से विकासिर। वालिदैन के लिए गुर्बत के बायस कमसिन अहमद का इलाज मुश्किल हो गया। वालिदैन की हुकूमत और मुखैर हजरात से बेटे के इलाज में मदद की अपील। कराची के इलाके कोरंगी के रिहायशी 4 भाई देखने की नेमत से महरूम। नाबीना भाइयों में से 2 ने कुरान शरीफ हिफ्ज कर लिया। नाबीना बच्चों के वालिद की हुकूमत और मुखैर हजरात से मदद की अपील। और मुल्क के बालाई इलाकों में रिकॉर्ड सर्दी। स्कर्दू में दर्जा हरारत -18। स्टोर में पारा -12 तक गिर गया। मुल्तान शहर और गिरदनवा के इलाके शदीद धुंध की लपेट में। धुंध के बायस M4 M5 मोटरवेज बंद कर दी गयी। शदीद धुंध के बायस मुल्तान एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल।